नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता शेख बशीर ने पार्टी सांसद रूहुल्लाह के आरक्षण नीति को लेकर धरने पर बैठने के फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि रूहुल्लाह इस मुद्दे को लेकर जरूरत से ज्यादा उलझ गए हैं, जबकि उमर अब्दुल्ला दबाव में फैसले नहीं लेते। शेख बशीर के मुताबिक ये मामला मूल रूप से जम्मू कश्मीर से जुड़ा नहीं है और चुनाव से पहले अधिकारियों की नियुक्ति के समय से चला आ रहा है। उन्होंने कहा कि मसला सुलझ चुका है और फाइलें संबंधित लोगों के पास पहुंच चुकी हैं, इसके बावजूद इसे बेवजह तूल दिया जा रहा है। उन्होंने धरना प्रदर्शन के बजाय बातचीत से समाधान की सलाह दी। वहीं कश्मीरी परिवारों पर हमलों के मामले में प्रधानमंत्री की सख्त कार्रवाई के निर्देशों का उन्होंने स्वागत किया है। साथ ही संघर्ष समिति के प्रदर्शनों को लेकर बीजेपी पर मुद्दे को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और दोहराया कि यह फैसला एलजी के अधिकार क्षेत्र में आता है। अनंतनाग ईस्ट विधानसभा से विधायक एडवोकेट रियाज अहमद खान ने विधानसभा सीटों के डिलिमिटेशन को लोगों के लिए बड़ी परेशानी बताया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा डिलिमिटेशन से आवाम को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उम्मीद जताई कि 2026 के डिलिमिटेशन में सीटों को उनकी असली स्थिति में वापस लाया जाएगा। उन्होंने डाक बंगला अनंतनाग में अफसरान की एक रिव्यू मीटिंग की सदारत की, जिसमें विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और अलग अलग सेक्टर्स की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में जिला, तहसील और ब्लॉक स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और पब्लिक वेलफेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर रिपोर्ट पेश की। असेंबली की जिम्मेदारी बनती है कि जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ साल में 1-2 बार रिव्यू किया जाता है और देखा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूंसी जो पर्टिकुलर होती है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जैसे 46 अनंतनाग ईस्ट है, वहाँ क्या तरह की काम आज तक हुए हैं, क्या बोटल नेक्स हैं, क्या मुश्किलात दुश्वारियाँ आई हैं, क्या करने जा रहे हैं, और जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंड वगैरह है उसमें एमएलए और लोगों का रोल एक होता है। कहीं ऐसा हम देखते हैं ऐसा ना हो कि कोई एसेट बने जिसका लोगों को ज़्यादा फ़ायदा ना हो, तो उसको हम करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए रिव्यू मीटिंग हुई। मैं आज इन तमाम जिला के अफसरान का मशकूर हूँ। वो एक शार्ट कॉल पर हाजिर आए और अपने डिपार्टमेंट्स का खदखाल पेश किया कि क्या किया आज तक, क्या करने जा रहे हैं। मैं बड़ी हद तक मुतमईन हूँ कि शांगस अनंतनाग ईस्ट में जब से ये सरकार उमर अब्दुल्ला साहब जिसकी सरबराही कर रहे हैं बनी हुए शदमत से काम चल रहा है। तकरीबन 50-60 करोड़ का काम अंडर कंस्ट्रक्शन है और 100 करोड़ के करीब पाइपलाइन में है। मुझे लगता है कि आइंदा आने वाला जो वक्त होगा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए तरक्की का वक्त होगा। ज़ाती तौर मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि आई हैव बीन एक्सेप्टेड बाय ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द पीपल व्हिच हैज न्यूली बीन क्रिएटेड एज द कॉन्स्टिट्यूंसी बिकॉज ऑफ द डिलिमिटेशन। लेकिन मैं इसको डिलिमिटेशन नहीं कहता, मैं इसको डिजास्टर कहता हूँ। लोगों को मुश्किलात हैं, लोगों को तकालीफ है। एक इलाके को तोड़कर 4-4 हिस्से करके दूसरे इलाकों से मिलाया गया, जिससे लोगों को तबाही और तैमीर और तरक्की में बहुत मुश्किलात पैदा हो रही है। हम चाहते हैं कि ये जो 2026 में टाइम डिलिमिटेशन आनी जा रही है, ये यहाँ भी डिलिमिटेशन फिर नए सिरे से हो जाए और पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी को फिर से बहाल किया जाए। ये अपोजिशन का काम अपोजिशन करना होता है और सरकार का काम लोगों का काम करना होता है। हम शदमत से काम करते हैं। जो आपका सवाल है वो अपोजिशन कैसे करें, लेकिन आप एज ए रिस्पॉन्सिबल मीडिया पर्सन 4.5 साल के बाद ये सवाल करिए और आपको खुद। पापोर के साफरन सेस पार्क में 5 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का भव्य उद्घाटन किया गया। फेस्टिवल का उद्घाटन रीजनल वाइल्ड लाइफ वार्डन कश्मीर तौहीद अहमद देवा ने किया। इस मौके पर पूर्व चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एसएम गुलानी, वाइल्ड लाइफ वार्डन वेटलैंड्स अल्ताफ हुसैन, पर्यावरणविद नदीम कादरी, जम्मू कश्मीर टूरिज्म और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी और बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह में पक्षियों के संरक्षण, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने और जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाले जल और स्थलीय पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों पर विस्तार से चर्चा की गई। 5 दिन तक चलने वाले इस फेस्टिवल में बर्ड वॉचिंग सेशन, जागरूकता कार्यक्रम, विशेषज्ञों के व्याख्यान और प्रकृति से जुड़ी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। जे.एंड.के बर्ड फेस्टिवल 2025 यहाँ जो IIKSTC दुसू पामपुर में मुनक्कद किया जा रहा है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फंड की तरफ से, मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पूरे पामपुर के हमारे वॉलंटियर्स, टीम मेंबर्स, कंजर्वेशनिस्ट, फॉरेस्टर्स, हमारे जे.एंड.के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कोलैबोरेशन से हमारे DFOs, चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट, सब लोगों ने आज इस बर्ड फेस्टिवल में शमूलियत की। प्लांटेशन ड्राइव ऑर्गेनाइज की गई, प्लांटेशन डिस्ट्रीब्यूट किए गए। हमारे जो फ्री ट्री इनिशिएटिव्स है उसमें तकरीबन 150 के करीब प्लांट्स को भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया। जो इंटेंशन हमारा ये है कि
बर्ड फेस्टिवल को पूरे वर्ल्ड तक कैसे पहुंचाए और हमारे जो दुनिया में बर्डर्स हैं वो यहाँ पामपोर के हमारे 4 वेटलैंड्स में कैसे आए और इस पामपोर को हम नेचर टूरिज्म की डेस्टिनेशन कैसे बनाएं। और उसी सिलसिले में हम आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहते हैं। आप लोगों का ताउन की वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि पामपोर को हम एक इंटरनेशनल इको टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने में कामयाब हो जाएं। उसमें हमें सब लोगों का ताउन जरूरत है, स्पेशली J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, J&K पुलिस और हमारे जो भी यहाँ पर ऑफिसर्स आए हैं अलाइड विंग से, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कश्मीर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल सोनमर्ग में साल 2025 के नवंबर तक 4.17 लाख यानी कि 4,17,000 से ज्यादा सयाह पहुंचे हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक घरेलू, विदेशी और स्थानीय सयाहों यानी पर्यटकों की साल भर लगातार आमद ने सोनमर्ग की ऑल सीजन टूरिज्म अपील को साबित किया है। टूरिस्ट पुलिस पोस्ट सोनमर्ग के अनुसार जनवरी में 55,934 और फरवरी में 57,186 टूरिस्ट आए। मार्च में यह संख्या बढ़कर करीब 63,000 हो गई, जबकि वसंत पर्यटन के चलते अप्रैल सबसे बिजी महीना रहा, जब 72,722 से ज्यादा पर्यटकों ने सोनमर्ग का रुख किया। मई में गिरावट के बाद जून से फिर तेजी आई और जुलाई अगस्त में भी बड़ी संख्या में घरेलू और स्थानीय पर्यटक पहुंचे। नवंबर में हालिया बर्फबारी के बाद पर्यटन में फिर सुधार आया। अधिकारियों का कहना है कि मौसम की चुनौतियों के बावजूद सोनमर्ग पूरे साल पर्यटकों को आकर्षित करता रहा है। सोनमर्ग व्यापार मंडल एसोसिएशन के अध्यक्ष फुरकान अहमद ने कहा है कि पर्यटन स्थानीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इससे होटल, ट्रांसपोर्ट और स्थानीय व्यापार को बड़ा फायदा पहुंचा है। राजस्थान से आई हूँ और ना हमारे स्कूल वालों के साथ यहाँ पर आए हैं। बहुत अच्छा ट्रिप है। मैंने पहली बार ना स्नो देखी है। हमेशा मैंने बुक्स में देखी थी, टीवी में देखी थी, फ्रिज के अंदर देखी थी, पर अब लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा है। बहुत मज़ा आ रहा है। वेलकम टू कश्मीर। अब देखिए कि कश्मीर में एज बर्फ़ पड़ी है, तो हम एज लोकल श्रीनगर से ही है, तो श्रीनगर में अभी बर्फ़ नहीं गिरी है तो हम इतने एक्साइटेड थे बर्फ़ देखने के लिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे आए, सोनमर्ग में आए हैं। और हम वेलकम करते हैं सारे टूरिस्ट्स को भी कि वो बेफिक्र यहाँ पे आए। एज पहलगाम अटैक के बाद फर्स्ट टाइम देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट्स आ रहे हैं। हम कल भी गुलमर्ग गए थे, वहाँ भी हमने बहुत एंजॉय किया और वहाँ पर भी बहुत सारे टूरिस्ट्स आए थे और हमने भी उनके साथ बहुत एंजॉय किया। हमें भी बहुत अच्छा लगता है उनके साथ बात करना, उनके साथ इंटरेक्ट करना। और आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत लग रहा है। स्नो, बहुत ही स्नो पड़ी है यहाँ पे। मैं इस स्कूल के साथ आई हूँ। स्कूल का नाम है मौलाना आज़ाद। मैं पहली बार आई कश्मीर। बहुत खूबसूरत है ये। कश्मीर आधा विजिट करना ज़रूरत है। बहुत कुछ मिस किया है, बहुत कुछ। दिनेश पवार महाराष्ट्र से है, मुंबई से। कश्मीर तो जन्नत है और यहाँ पे अच्छा माहौल है। ये टाइम पे आना चाहिए लोगों ने इधर, और लोग तो अच्छा ही है, मतलब यहाँ पे हॉस्पिटलिटी अच्छी रहती है। नाम है निशाकांत मिश्रा, मैं मुंबई से आया हूँ। सोच रहे थे कि ये साल से बेटर अगला साल हो, बाकी तो ईश्वर के हाथ में है। हमने पहले वैष्णो देवी गए थे, फिर वहाँ से हम पहलगाम गए, लेकिन हमारा थोड़ा दुर्भाग्य था कि पहलगाम में हम लेट हो गए। 4:30 के बाद ऊपर जाने नहीं देते, तो हमें लेट हो गया, तो हम नहीं जा पाए। तो हम वो नेक्स्ट ईयर जब भी आएंगे तो उसको देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। डोडा के बलेसा इलाके में गंडो हेलीपैड ग्राउंड पर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने खास मॉक ड्रिल का आयोजन किया। ड्रिल का मकसद था लोगों को आपदा के वक्त खुद को और दूसरों को बचाने के तरीके सिखाना। ड्रिल में गैस सिलेंडर लीक से लेकर पहाड़ी इलाकों में स्ट्रेचर बनाना, दिल का दौरा पड़ने पर शुरुआती सहायता देना और सिखाया गया कि हर हालत में कैसे तैयार रहें। ये रिपोर्ट देखिए।